प्राचीन काल में निषद देश का एक राजा था, नाम था नल। वह इतना सुंदर और वीर था कि देवता भी उसकी प्रशंसा करते थे। उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि वह किसी भी समस्या का समाधान झट से कर लेता। नल के राज्य में प्रजा सुखी थी, हर तरफ हरियाली और समृद्धि फैली हुई थी। राजा नल घोड़ों का बड़ा जानकार था और उसके रथ इतने तेज दौड़ते थे मानो हवा से बातें करते हों। लेकिन भाग्य की लीला अजब होती है और नल की कहानी इसी लीला का एक उदाहरण है। एक दिन विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर की खबर फैली। दमयंती इतनी रूपवती थी कि देवता भी उस पर मोहित थे। स्वयंवर में देवताओं ने भी मानव रूप धारण कर भाग लिया, लेकिन दमयंती का मन तो नल पर आ गया था। उसने सुना था नल की वीरता और सद्गुणों के बारे में। स्वयंवर में जब देवता नल का रूप धारण कर खड़े थे, दमयंती ने असली नल को पहचान लिया, क्योंकि देवताओं की परछाई नहीं पड़ती थी। इस तरह नल और दमयंती का विवाह हुआ। दोनों का जीवन खुशियों से भरा था, जैसे स्वर्ग में कोई देव देवी का जोड़ा। उनके 2 बच्चे हुए, एक पुत्र और एक पुत्री। राज्य में उत्सव मनाए जाते और प्रजा राजा रानी की जोड़ी को पूजती। लेकिन कलियुग का दानव कली, जो द्वापर युग के अंत में अवतरित हुआ था, नल से ईर्ष्या करने लगा। कली दमयंती पर मोहित था, लेकिन जब उसने देखा कि दमयंती नल की हो गई तो उसने बदला लेने की ठानी। कली नल के शरीर में प्रवेश नहीं कर सका, क्योंकि नल इतना पवित्र था, लेकिन उसने नल के भाई पुष्कर को अपना माध्यम बनाया। पुष्कर पहले से ही नल से जलता था, क्योंकि वह राज्य का वारिस बनना चाहता था। कली ने पुष्कर को उकसाया और कहा, नल को पासे के खेल में हरा दो, वह कभी नहीं जीतेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक दिन पुष्कर ने नल को पासे के खेल के लिए चुनौती दी। नल को खेल पसंद था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह जाल है। खेल शुरू हुआ। शुरुआत में नल जीत रहा था, लेकिन धीरे धीरे कली का प्रभाव दिखने लगा। पुष्कर छल से पासे फेंकता और नल हारता जाता। पहले उसने अपने आभूषण दांव पर लगाए, सोने की मालाएं, हीरे जवाहरात सब हार गया। फिर रथ और घोड़े दांव पर लगे, वे भी चले गए। सेना के सैनिकों को दांव बनाया, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। नल की आंखों में अंधेरा छा रहा था, लेकिन वह रुक नहीं रहा था। दमयंती ने रोकने की कोशिश की, लेकिन नल ने कहा, यह राजा का धर्म है, हार जीत भाग्य की बात है। अंत में नल ने अपना राज्य और सिंहासन दांव पर लगा दिया। पासे फेंके गए और पुष्कर जीत गया। नल सब कुछ हार चुका था, राजपाट, धन, सम्मान। अब वह एक साधारण भिखारी जैसा हो गया। पुष्कर ने क्रूरता से कहा, भाई, अब तुम निर्वासित हो, जाओ जंगलों में भटको। नल और दमयंती को महल से निकाल दिया गया। उनके पास केवल एक वस्त्र था। जंगल में वे भटकते रहे, भूखे प्यासे। एक रात नल ने सोचा कि दमयंती को दुख न सहना पड़े, इसलिए उसने अपना आधा वस्त्र काटकर दमयंती को छोड़ दिया और अकेला चला गया। दमयंती जागी तो रोने लगी, लेकिन वह अकेली नहीं रुकी। वह अपने पिता के राज्य विदर्भ लौट गई, जहां राजा ने उसे शरण दी। नल जंगलों में भटकता रहा। एक दिन उसे एक सर्प ने डस लिया, लेकिन उससे उसका रूप बदल गया, वह कुरूप हो गया। अब वह बहुरूप नाम से विदिश देश के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी बन गया। ऋतुपर्ण घोड़ों का बड़ा जानकार था और नल से दोस्ती हो गई। नल ने ऋतुपर्ण से पासे की विद्या सीखी, जो इतनी कुशल थी कि कोई हरा नहीं सकता था। इधर दमयंती ने नल की खोज में दूत भेजे। एक दूत ने बहुरूप को पहचान लिया, क्योंकि उसके घोड़े इतने तेज दौड़ते थे जितने केवल नल के। दमयंती ने एक योजना बनाई। उसने दूसरा स्वयंवर घोषित किया, लेकिन शर्त रखी कि जो एक दिन में विदर्भ पहुंचेगा वही पति बनेगा। ऋतुपर्ण ने नल को सारथी बनाकर यात्रा की और वे समय पर पहुंच गए।
वहां नल का असली रूप वापस आया और दमयंती से मिलन हुआ। अब नल ने पुष्कर को फिर चुनौती दी। इस बार पासे की विद्या से नल जीत गया। उसने अपना राज्य वापस पा लिया, लेकिन पुष्कर को माफ कर दिया। कली को नल के शरीर से निकाल दिया गया। इस तरह राजा नल की कहानी सिखाती है कि भाग्य का चक्र घूमता रहता है। धैर्य, विनम्रता और ज्ञान से कोई भी विपत्ति पार की जा सकती है। नल और दमयंती फिर से सुखी जीवन जीने लगे और उनका नाम अमर हो गया। महाभारत में यह कथा युधिष्ठिर को सुनाई गई ताकि वह अपनी हार से निराश न हो। जीवन एक खेल है जहां हार के बाद जीत छिपी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपने कमेंट किया इसके लिए शुक्रिया।